हाउ टू स्कूल, ये कैसा टॉपिक है। हाउ टू डू स्कूलिंग हो सकता है या फिर हाउ टू गो टू स्कूल हो सकता है, पर हाउ टू स्कूल, खैर टाइटल वियर्ड है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और हाँ, ये मोटिवेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और ना ही मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन स्कूल। आप अगर अपना टाइम वेस्ट करते हो स्कूल में तो करते रहो, बट जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसे फॉलो करने के बाद। So hey everyone, Abu Talha this side. I talk about personal development, life strategies, hacks, business and finances, freelancing and many more that just come to my mind. 10 years on an average we people and especially we Indians spend 10 years of our lifetime in school. और ये 10 साल जो है ना, हम स्कूल में घुसते हैं तो इतने होते हैं और जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो लगभग इतने हो जाते हैं। तो यानी कि हम बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, दुनिया कैसे देखना है वो सीखते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो स्कूल में बनता है, हमारी पर्सपेक्टिव किसी चीज़ों को लेकर के वो स्कूल में बनती है। सो वी नीड टू बी फोकस्ड एंड बी सीरियस अबाउट आवर स्कूल टाइम। तो स्कूल में बिताए हुए टाइम जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और फिर इन 10 सालों में अगर पूरे 10 साल की बात अपना करो तो लास्ट के 3-4 साल जब हम 8th 9th और 10th में होते हैं तब हम काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं और तब के हमारे अंदर बने हुए फाउंडेशन, बने हुए बिलीफ सिस्टम, बने हुए पर्सपेक्टिव ये लाइफ टाइम तक अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से हम ये लास्ट के ना एटलीस्ट 3-4 साल जो है हम वेस्ट कर देते हैं और फिर हमें पता नहीं है कि हम वो 3-4 साल में और क्या क्या ग्रैब कर सकते हैं। आपको पता है, द पर्पस ऑफ अवर स्कूल इज नॉट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट्स, इट इज़ टू टीच यू टू ड्रॉप योर ईगो एंड लर्न एज अ स्टूडेंट। स्कूल का ये मकसद नहीं है कि वो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे और फिर आपको उस चीज़ों के ज्ञान दे दे। और आपको भी पता है कि हम वहाँ से जो नॉलेज लेते हैं वो हमारी आगे कितनी काम आती है या फिर काम आने वाली है। अगर आप स्कूल में हो तो आपको पता होगा, आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप अपने स्कूल टाइम्स में सीख सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो आपके ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ वो आपको हमेशा काम आने वाली है। सो द फर्स्ट थिंग स्कूल कैन गिव यू इज द कैपेबिलिटी टू लर्न। The main purpose of school, the main purpose of those formulas of maths, those formulas of physics, chemistry is to give you the capability to learn. वो ना आपको तैयार करती है कि आगे जाकर के जब आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़े या फिर आपको आगे चल कर के रियल लाइफ से जो भी आपकी गलतियों से सीखने का मौका मिले वो आप सीखने के लिए तैयार हो जाए स्कूल टाइम्स में। तो इसीलिए हमें ना उतने हार्ड फार्मूलाज और फिर उतनी टफ डेफिनेशंस और फिर ये सारी चीज़ों को मेमोराइज कराया जाता है, ये चीज़ों को सिखाया जाता है। भले ही अब ये चीज़ जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज़ का कुछ अब फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब इसका करने का तरीका बहुत अलग है, बट इसका बेस यही है कि आपको इतने टफ फार्मूलाज इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप ना सीखना सीख जाओ, क्योंकि सबसे हार्ड काम होता है किसी चीज़ को लर्न करना। सो स्कूल गिव यू द कैपेबिलिटी टू लर्न। तो इस चीज़ को ना एकदम अच्छे से यूटिलाइज करो कि आप सीखना सीख जाओ किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना सीख गए ना, किसी चीज़ को कैसे सीखना है ये सीख गए, तब आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। एंड देन द सेकंड थिंग यू कैन ग्रैब फ्रॉम स्कूल इज लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, आपने देखा होगा कि लोग 10 साल जो है वो किसी एक मीडियम के स्कूल में बिता देते हैं, बट फिर भी स्कूल से निकलने के बाद उनको 4 लाइन जो है ना वो ढंग से उस लैंग्वेज में बोलना नहीं आता है। आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो तो आप अपने क्लास में देखना कि शुरू से जो है वहाँ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, बट फिर भी उनको ढंग से 4 लाइन ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है और फिर ना ही लिखना आता है। पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, वो आपस में फ्रेंड्स में या फिर टीचर से जो है ना वो इंग्लिश में या फिर मतलब किसी भी एक लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन तक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से ना एक चीज़ लेके जाओ कि आप अपने किसी भी एक लैंग्वेज पे ना मास्टर हो जाओ। और लैंग्वेज पे मास्टर होने के लिए बहुत बड़ी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी लर्निंग्स की ज़रूरत नहीं है। आम बोलचाल की भाषा अगर उस लैंग्वेज में आप सीख गए तो आप कहीं भी कुछ भी उस लैंग्वेज में बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो या फिर मतलब अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, वो काफ़ी है उतना। एंड देन है कि ट्राई टू रिमूव स्टेज फियर। आपके स्कूल में स्टेज होंगे, आपके स्कूल में असेंबलीज होती होंगी, प्रोग्राम्स होते होंगे, फंक्शंस होते होंगे, तो आप वहाँ पे पार्ट लो, वहाँ पे आप हिस्सा लो और फिर आप स्टेज फियर को जो है ना दूर करो। आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग फियर और स्टेज फियर बहुत बड़ा फियर है जो बहुत बड़े बड़े लोगों में भी होता है। तो अगर आपने इस चीज़ को इस वक्त हटा लिया तो आगे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेफ हो सकता है। और इन चीज़ों के अलावा भी आप अपने स्कूल टाइम में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, कनेक्शन बिल्डिंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट,
जैसे कि आपके स्कूल में मॉनिटरशिप होता होगा, या फिर आपके स्कूल में स्कूल हेड बॉय या फिर स्कूल हेड गर्ल, तो आप वहाँ पर आप अपने आप को नॉमिनेट करो और वहाँ पर कोशिश करो पहुँचने की। क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक बार पहुँच गए, आप उन सारे पोस्ट में से किसी एक पोस्ट पर आ गए ना, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी जिसकी ज़रूरत बहुत आगे पड़ती है। उसके बाद फिर स्कूल में बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उसमें पार्ट लो। आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे टीम काम करती है, आपको टीम में होकर के कैसे काम करना होता है, कामों को बांटना कैसे होता है, और उसके बाद फिर एक काम को सबके बीच में डिवाइड करके और फिर वो उस एक काम को कैसे कंप्लीट किया जाता है। आपको यही सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि एक दिन में जो है स्कूल 7 पीरियड या फिर 6 पीरियड यानी कि 6 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ा देते हैं। वो कैसे होता है, जब आप घर में बैठ जाओ तो आप 6 सब्जेक्ट जो है वो एक दिन में नहीं पढ़ पाते हो, बट स्कूल जो है वो उसे इफेक्टिव वे में करा के दिखाता है। तो इससे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको ब्रेक लेनी है और किस तरीके से आपको किस वक्त पे क्या पढ़ना है, तो आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। तो सीखने के लिए ना पूरा लाइफ होता है। सो सबसे पहले फोकस ऑन लर्निंग। आप सीखना सीख जाओ, तब आप अपने ज़िंदगी के हर मोड पर जो है ना वो सीखना स्टार्ट कर दोगे। और आप अपने एक्सपीरियंस से, आप लोगों की गलतियों से, आप अपने टाइम से, हर चीज़ से फिर आप सीखना स्टार्ट हो जाओगे। और ये चीज़ जो है वो हमें स्कूल सिखाती है। उसके बाद एक और चीज़ आता है, जैसे ये कंप्यूटर में कोई एक कोडिंग लैंग्वेज। आपको पता होगा कि आगे चल कर के कोडिंग का बहुत एक बड़ा रोल प्ले होने वाला है, और अब भी हो रहा है। सारे स्टार्टअप जो है वो इंटरनेट पे हो रही हैं। बस सिंपल एक वेबसाइट पे बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप बन जा रही हैं। तो फोकस ऑन कोडिंग। और कंप्यूटर के हर बुक में जो है ना वो लास्ट में या फिर बीच में कोई एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर लैब में जो है सिर्फ पेंटिंग बनाने के अलावा और उसका फिर कंप्यूटर को छेड़छाड़ करने के अलावा, उसके कैमरा को देखने के अलावा बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। और कंप्यूटर में जो है वो हमें असाइनमेंट मिलती हैं लास्ट ईयर में, जहाँ पर एक कोडिंग के प्रोजेक्ट्स हमें बनाने होते हैं। भले ही स्कूल की तरफ से वो एक फॉर्मेलिटी होता है, बट उसे आप एक लर्निंग की तरह ले सकते हो और फिर किसी एक लैंग्वेज को आप वहाँ पे मास्टर हो सकते हो। और अगर स्कूल के कंप्यूटर बुक में नहीं है तो आपके पास इतना वक्त होता है कि आप निकाल करके आप कोडिंग सीख सकते हो। और कोडिंग सीखना बहुत आसान है, और उसकी बेसिक जो है वो कंप्यूटर बुक में होती है, और उसके अलावा आप कोई साइड बुक ले लो और फिर उससे पढ़ो। उसके बाद एक्सेल ऑन एक्सेल, जो MS एक्सेल होता है ना, आप वो बनाना सीख जाओ। अगर आपके पास सिर्फ ये स्किल है ना, तो आपको पता नहीं कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के इंटरनेट पर और आज के वर्ल्ड में, कि आप सिर्फ एक्सेल की वजह से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। एक्सेल बनाना, फिर PPT स्लाइड्स बनाना, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये सीखना, आप ये सारी चीज़ों को सीख जाओ। और ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, बट हम जो हैं सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए हमें कुछ काम नहीं आता वो ज़िंदगी में। अगर आप जिस दिन ये समझ गए कि ये हमें पूरे लाइफ टाइम में काम आने वाला है, तब आप उस चीज़ को इस तरीके से सीखोगे ना कि वो वाकई में आपके पूरे लाइफ टाइम में वो हेल्प करेगी। सो दीज आर द थिंग्स that you can learn from your school और that school can give you very easily. So try to understand कि ये टाइम हमारा बहुत वैल्यूएबल टाइम है और इस टाइम को जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। So follow these things, it will help you a lot after coming out of school. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, उन्हें भी हेल्प करने वाली है ये। So till then, keep learning and take care.